Now we'll start the class. Okay, are you ready? Yes, sir. Okay. After knowing about the prime number, we will study about composite number. Can anyone tell me what is composite number? Sir, a Huh? composite number is a number which had two or more, one or more than two factor are called composite number. In the simple language, all the number, okay? For example, when we study about the prime number, जब हम लोग प्राइम नंबर के बारे में पढ़े थे, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता था? एक 1 और दूसरा क्या होता था? itself. Am I right or not? तो प्राइम नंबर को छोड़ दो, ठीक है? प्राइम नंबर को छोड़ दो और जितने भी नंबर बच जाते हैं सब कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? प्राइम नंबर को से डिविजिबल हो, लीव प्राइम नंबर एंड ऑल द नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है? तो व्हाट वी कैन से, देखो जो प्राइम नंबर का कितना फैक्टर है? 1 और 2. Am I right or not? यस जो कंपोजिट नंबर है उसका फैक्टर कितना होगा? ऑल 2 से अधिक. Yes, all the number with more than two factor. More than two factor, not two factor, more than two factor. देखो अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर लिखते हैं तो 3 का कितना फैक्टर होता है? एक 1 और एक 3. तो दो तो फैक्टर 3 का भी है. क्या 3 कंपोजिट नंबर है? नहीं. No, sir. इसलिए हमने क्या बोला? ऑल द नंबर विथ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. अब बताओ, ये समझने में किसी को दिक्कत आया? No, sir. सिंपल. यस सर. समझ में आया बेटा? सर एक बार और समझिए, नहीं समझ आया. देखो बेटा, मैंने क्या बोला? जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका क्या फैक्टर होता है? 2 और मोर देन 2. हाँ, 1 and itself. मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है इसके पास? 2 है ना? यस सर. अब देखो, वैसा नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, क्या मैंने बोला? मोर देन 2 फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं. जैसे 4 का कितना फैक्टर होगा? 1 और क्या होगा? 2 और क्या होगा? 4 के पास कितना फैक्टर है? 3. और कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है? ऑल द नंबर विथ मोर देन 2 फैक्टर. ये 3 मोर देन 2 है कि नहीं है? है. सर ये हो सकता है ना? हेलो. That means 4 is a कंपोजिट नंबर. Composite number. Is it okay? किसी को कोई डाउट? No, sir. नहीं ना? नहीं सर. हाँ. सर ये हो सकता है all the composite number had 2 or more than 2. No, 2 क्यों होगा बेटा? अगर 2 बोलते तो
अकॉर्डिंग टू योर डिफिनीशन, जिसके पास दो फैक्टर हो, फॉर एग्जाम्पल 3 हैव हाउ मेनी फैक्टर? 2. 2. 2. Can 3 is a composite number? No, sir. No. So you have to use more than 2, not equal to 2. Okay. For example, 6. Yes, sir. 6 has how many factor? More than 2. 2, More than 2. 3, 1, 2, 6. 3. 4 factor. 4 factor. And 4 is more than 2. That means 6 is a composite number. Yes, sir. उत्पल कुमार, समझ में आया? जी सर. हाँ, तो यहाँ पे क्या होमवर्क होगा? अंश, सर पूरा कंपोजिट नंबर लिख के लाना है। कहाँ तक? 100 तक। 1 to 100. नमन, आप होमवर्क क्यों नहीं सेंड किए थे कल? सर किए थे, अंश भी देखा था, जब पूछ लीजिए. सर वो इसका वो हो गया था सर, मतलब कि चल ही नहीं रहा सर, एकदम छोटा छोटा मिल रहा था। सर आज कल फिर तुमने कर होमवर्क देंगे. क्यों नहीं भेजा? हम भेजे थे सर. उत्पल, हाँ? सर हम भेज दिए थे। अच्छा, सब भेज दिया था। मेरा मोबाइल खराब हो गया, ठीक है, होमवर्क आता ही नहीं है। आप लोग भेज देते हो, मेरे पास नहीं आता है, बीच में गायब हो जाता है। सिंपल, तुम भी भेज दी थी? Yes, sir. भेजे हुए थे. ओके सर, हम फिर भेजते. ठीक है, नहीं सर अभी अभी पढ़ाई भी करो, नहीं. अभी पढ़ाई करो। देखो यहाँ पे होमवर्क क्या है, यू हैव टू राइट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 and 100. ओके, और कंपोजिट नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग? चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि उसका कौन सा फैक्टर, वो कौन सा उसका फैक्टर कितना है। इफ द फैक्टर इज ग्रेटर देन 2, then that number is called the composite number. Am I right? Yes, sir. Okay. If the factor is 2, देखो, अच्छा एक ही बताओ, कोई ऐसा नंबर है जिसका 2 से कम फैक्टर हो? Sir, what? सर 1. 1 के पास क्या है? एक ही फैक्टर है, ठीक है? इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? 1 के बारे में Yes, sir. इसलिए पढ़ेंगे। इट्स ओके। Yes. सिर्फ 1 को छोड़ के और जितने भी नंबर है उसके कितने फैक्टर हैं? Sir, कम से 2 कम या होंगे और दो ज्यादा या से दो ज्यादा से कितने ज्यादा। भी हो सकते हैं? कम से कम 2 होंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? और जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिसके पास 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर हो, दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Shall I erase the screen? Yes, sir. Have you write it? आपने लिख लिया इसको? यस सर। सिंपल कुमारी लिख ली? Yes, sir. अंश, नमन, Yes, sir. सिंपल, सर लिख लिए बस. ओके। बताओ इसके बाद क्या पढ़ना है? Sir, हाँ? co-prime number. पढ़ाऊंगा, को प्राइम में पढ़ाऊंगा, ठीक है? एक चीज बताओ, किसको किसको आज पढ़ने का नहीं मन कर रहा है? सर पढ़ने का मन तो था नहीं, हम सोचे कि नीतू मिश्रा सर का क्लास इसलिए नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं था? नो सर, याद आया कि आज आपका क्लास है इसीलिए आ गए। अच्छा, आज मेरा भी पढ़ाने का मन नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं अभी सो के ही उठा हूँ, सोया हुआ सर था। मैं भी. हम भी अभी सो के उठे हैं सर। हाँ, सर हम लोग तो इसी टाइम पे उठते सो के. अच्छा, लिखो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर. सर इसका भी हम लिखे हुए हैं. बोलो परफेक्ट नंबर क्या होता है? सर एक मिनट. परफेक्ट पर कर रहा है. देखो,
एक ही देखो, मैंने बोला था नंबर के साथ कैसे खेलना, ठीक है। अब देखो जैसे Yes, 6 है, बताओ 6 का फैक्टर क्या होगा? 6 का हाँ, 1 2 3 1 1 2 3 6 2 3 3 और 6 6 ठीक है। अब बताओ ये सारे फैक्टर को ऐड कर दो तो रिजल्ट क्या होंगे? 1 + 2 + 3 + 6 रिजल्ट क्या होंगे? 12 12 एक मिनट, हेलो, क्लास ले बाद में बात करें, ठीक है। अब देखो यस सर। इस नंबर सर और इस नंबर में कोई रिलेशन है? सर हम बताएं। हेलो हाँ सर, जी, अगर 6 को हटा के बाकी सबको ऐड कर देंगे तो वो सब तो 6 आ रहा है। ये दिसे मैं अभी जो पूछ रहा हूँ ये देखो, इसमें और इसमें कोई रिलेशन है? जी सर 6 और इस नंबर में कोई रिलेशन है? जी सर Yes. क्या रिलेशन है? 6 को 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यस, आएगा। अगर हम लोग 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? 12 तो सिंपल याद रखना, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है, ठीक है, जिसमें क्या करो, अगर मैं उसके ऑल द फैक्टर को ऐड कर दे तो जो रिजल्ट होगा उस नंबर का क्या होगा? दोगुना क्या होगा? दोगुना दो गुना दोगुना। होगा। किसको किसको समझ में नहीं आया बात? सिंपल तुम्हारी ध्यान दो, मैंने क्या बोला? 6 का फैक्टर क्या है? सिंपल, Yes, sir. 6 का फैक्टर क्या है बेटा? So 2. 1 2 3 6, ये सब क्या है? 6 का फैक्टर है। एम आई राइट और नॉट? यस सर। अब देखो जब इस सारे फैक्टर को ऐड कर दो, मैंने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 6, तो रिजल्ट क्या आया? 12. अब जो नंबर था ये फैक्टर किसके हैं? 6 के फैक्टर हैं। अब इस नंबर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो जो इसके फैक्टर का सम था उसके बराबर आ गया, तो वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। एम आई राइट और नॉट? यस सर। अमन, आपने भी जो बोला वो राइट है। आपने क्या बोला? उस नंबर के फैक्टर में 6 को छोड़ के जो भी फैक्टर हो अगर हम उसको ऐड करते हो तो ये नंबर क्या होंगे? इस नंबर के बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे 6 का फैक्टर क्या है? 1 2 3 1 and 6। 2 3 हम लोग 6 क्या ये नंबर है, इस नंबर को छोड़ देंगे और जो बाकी बचता फैक्टर 1 + 2 + 3 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 6 आएगा, जो कि क्या है? इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किए? ध्यान दो, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किए? जब हम लोग किसी भी नंबर के फैक्टर को सम करेंगे, किसी भी नंबर के फैक्टर को सम करेंगे, जो रिजल्ट आएगा सम करने के बाद वो क्या होंगे? उस नंबर के डबल होंगे। क्या होंगे? उस नंबर के डबल होंगे। इसको लिख लो। सर लिख लिए। If the sum of all the factor of any number is equal to the double of that number, then
that number is called a perfect number. ऑल के बाद क्या लिखे हैं सर? All the ठीक है, सिंपल समझ में आया? Yes, sir. नमन आपने बोला वो भी सही है। नमन क्या बोल रहा है सुन लो, नमन का क्या बोला है पहले यहाँ पे ध्यान दो। नमन क्या बोला, मानो ये 6 है, 6 का फैक्टर क्या होगा 1 2 3 6, एम आई राइट? अब क्या करो, इस 6 को छोड़ दो, जो बाकी बचता है जो भी फैक्टर उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो क्या होगा 1 + 2 + 3, +3 रिजल्ट क्या होगा 6 6। ये 6 किसके बराबर है? 6 के 6। 3 के बराबर। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर नंबर। परफेक्ट नंबर ही बोलेंगे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. और ये भी डिफिनेशन याद कर सकते हो, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू डबल ऑफ दैट नंबर, देन दैट नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल 6, फैक्टर ऑफ 6 इज 1 2 3 6। जब हम लोग इसके सम किए क्या हुआ, नंबर के डबल हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे। उत्पल समझ में आया? जी सर। ओके, यहाँ पे एक होमवर्क लिख लो। अब बताओ 28 इज इट ए परफेक्ट नंबर? Yeah. हाँ, Yes, sir. करके दिखा बे, Yes. Yes. करके दिखा अंश, ऐसे थोड़े होता है। बोलो 29 इज इट ए परफेक्ट नंबर? No, sir. करके दिखाओ, करके दिखाओ। ठीक है, देखना, चेक करना। 28 और एक नंबर लिख लो, 28 एंड 560 एंड 496 और 72 और 398। ये कितना नंबर है? 1 2 3 4 5। इस 5 नंबर में चेक करके आपको बताना है क्या कि कौन कौन सा क्या है परफेक्ट नंबर है। इज इट ओके? शैल आई इरेज द स्क्रीन? Yes, sir. हाँ, उत्पल लिख ली? सर लिख रहे हैं, रुकिए। कौन बोल रहा अबे? हो गया सर। किसने बोला? किसने बोला? Yes, sir. Yes, sir. उत्पल कुमार। जी सर। ऐसे बोला जाता है, प्लीज सर रुक जाइए, लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, नमन कुमार, मेरा इरेज कर दे स्क्रीन को। Yes, sir. हेलो, लिख लिए। अब क्या नाम है इसका? सतीश। सतीश। किसने बोला था वो को प्राइम नंबर? Satish. प्राइम नंबर। देखो, को प्राइम नंबर क्या है, हमने प्राइम नंबर को कैसे डिफाइन किया था? The number which is not जिसके पास divisible दो by फैक्टर थे, 1 और इटसेल्फ। itself. ठीक है, लेकिन जब लोग यहाँ क्या को मीन्स क्या होता है, मिलके, कॉपरेशन से। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो नंबर को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे?
कंपेयर टू नंबर, और जब कंपेयर करेंगे दो नंबर, अगर उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन कॉमन फैक्टर हो, कॉमन, तो उस दो नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम। क्या बोलेंगे? को प्राइम, को प्राइम बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या? जैसे 2 and 3, ये दो नंबर है 2 and 3 दो। अब यहाँ पे क्या करो, 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 into 2, am I right or not? Yes, sir. राइट, 3 का फैक्टर क्या होगा? Not 3. 1 और 3 दोनों में कॉमन क्या है? 1. 1। तो हमने जब नंबर को कंपेयर किया तो 1 and only 1 कॉमन फैक्टर, और ये कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम। मतलब 2 and 3 क्या है? 2 and 3 क्या है अंश कुमार? को प्राइम नंबर है। 2 and 3 क्या है? को प्राइम नंबर। बताओ 3 और 4 ये क्या है? इज इट ए को प्राइम नंबर? No, sir. इज इट ए को प्राइम नंबर? देखो, क्या 3 प्राइम नंबर है? Yes, sir. यस। क्या 4 प्राइम नंबर है? No. जोर से बोल। No, no, sir. 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब देखो, No prime इसका फैक्टर करके क्या होगा? 1 into 3। जब 4 का फैक्टर करके क्या होगा? 1 into 2 into 2 into 4. 4। क्योंकि 4 का क्या है? मोर देन 2 फैक्टर है, दैट्स व्हाई 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसलिए क्या 4 प्राइम नंबर नहीं है। सतीश कुमार, समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज जी देखो, सर। अब इस दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या है? 3 और 4 के फैक्टर में कॉमन क्या है? 1. 1। 1, और मैंने को प्राइम का डिफिनीशन क्या दिया था? कंपेयर टू नंबर। ठीक है बेटा? Yes, sir. और 1 and only 1 कॉमन फैक्टर हो, और ये भी कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। उस दो नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम। यहाँ पे देखो 3 और 4 के बीच में क्या है कॉमन फैक्टर? 3 और 4 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो सिर्फ और सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जो क्या है? 3 और 4 के बीच में कॉमन फैक्टर है। तो 3 and 4 क्या होगा? 3 and 4 क्या होगा? को प्राइम। किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। सर आ गया। बताओ। 2 और 6 वो प्राइम है? हाँ? Yes, sir. जोर से बोलो सतीश। आर यू सीरियस? 2 और 6 को प्राइम है? Yes, sir. कैसे चेक करो? 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 into 2. 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 into 2 into 3 into 6. कितने फैक्टर कॉमन है दोनों में? 1, 2. तो क्या ये दोनों को प्राइम होंगे? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. ये दोनों को प्राइम होंगे? Yes, sir. कैसे बोल रहे हो बेटा? यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा है? 1 and only 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर हैं। तो हाउ 2 and 6 भी एक को प्राइम नंबर? 2 और 6 के बीच में कितने कॉमन फैक्टर हैं? नमन वीडियो ऑन करो, सिंपल वीडियो ऑन करो। हाँ,
दो। दो। और को प्राइम के लिए कितने कॉमन फैक्टर चाहिए दो नंबर के बीच में? कितने चाहिए? वन एंड ओनली ओनली वन। वन। तो क्या 2 और 6 को प्राइम नंबर होंगे? नो। नहीं होंगे। चलो अंश, 5 and 4, tell me, is it a co-prime number? यस सर। Yes. How? सर 5 होगा 1 into 5 हाँ, और 4 होगा 1 into 2 into 4। 1 into 2 into 4। तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो ये क्या होंगे? यस को प्राइम होंगे। देखो ये मत चेक करो, कोई जरूर जी सर। दो नंबर को को प्राइम होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर हो। इज इट ओके? सिंपल कुमारी? यस सर। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 5 एक प्राइम नंबर है, क्या 4 एक प्राइम नंबर है? हाँ? नो क्या सर। 4 एक प्राइम नंबर है? नो सर। नहीं है, नहीं है ना? नो सर। लेकिन 5 और 4 ये दोनों क्या हैं? को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है। एम आई राइट? यस सर। समझ में आया? तो आप लोग क्या करोगे? 20 HW लिखो, 20 को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल लिख के भेजोगे। ठीक है, चलो अंश कुमार, यस सर। 21 and 4, टेल मी, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर हैं? यस सर। को प्राइम नंबर हैं? यस सर। चेक करो। 21 का फैक्टर क्या होगा? 1 into 7। 1 into 3 हाँ, 1 into 3 into यही तो इसके फैक्टर होंगे। यस सर। 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1 into 24। इस दोनों में कितने फैक्टर कॉमन हैं? एक। एक। 1 तो ये क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, रेंडमली किसी भी दो नंबर को ले लेना और उसको चेक सर करना। एक भी अगर मैच होता है तो वो को प्राइम हो जाएगा। एक ही मैच होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए दोनों में को प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ 1। ओके 1 के अलावा कुछ नहीं मैच करेगा। ठीक है, जैसे सर। 4 और 9, इज इट ए को प्राइम नंबर? यस सर। जो करते हैं 1 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 into 2 into 1 4। 2 9 का फैक्टर 1 into 3 into 9। 1 into 3 into 9। ठीक सर है। ये है अब देखो दोनों के बीच में क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1। कॉमन फैक्टर है। तो 4 और 9 क्या होगा? को प्राइम होगा। ओए लड़का, क्या नाम है तेरा बे? सो रहा है? कौन सा? ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ध्यान दो। 4 और 9 में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, ये दोनों क्या होंगे? को प्राइम होंगे। ठीक है, जी सर। अब बताओ क्या 4 प्राइम नंबर है? अंश, क्या नो सर। 4 प्राइम नंबर है? नो सर। नो। क्या 9 प्राइम नंबर है? अमन, सॉरी नमन, यस सर। यस सर। सर। क्या 9 प्राइम नंबर है? नो सर, ये प्राइम नंबर ये नहीं है। नहीं है। हेलो, लेकिन ये नहीं है मिल सर। के क्या बन गया? को प्राइम नंबर है कि को नहीं है? प्राइम नंबर बन जाएगा सर, क्योंकि प्राइम नंबर 1 से को मैच हो प्राइम। रहा है। लेकिन 4 और को 9 क्या प्राइम। है? को प्राइम है। 4 और 9 को क्या है? प्राइम। को प्राइम है। को क्यों? प्राइम। क्योंकि अंश क्या है? इस दोनों के बीच में क्या? सिर्फ और सिर्फ 1 जो है एक कॉमन है। फैक्टर है। जब दो नंबर के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं।
इज इट ओके? सिंपल, समझ में आया? यस सर। तो ये होमवर्क कर लेना, 20 को प्राइम नंबर आपको लिख के भेजना है। क्लियर? ठीक है। जी। अरे उत्पल, 20। उत्पल यस सर। तुम वीडियो ऑन करो तो, यस सर। तुम वीडियो ऑन करो तो। उत्पल यस सर, हो गया। वीडियो ऑन करो। हो गया सर। वीडियो ऑन नहीं है तेरा? हो गया। हमको नहीं दिख रहा है यार। तुम कहाँ भाग भाग के जाते हो बे? सर क्लास में इधर उधर भागने के लिए हो क्या? अगर एक बार भी क्लास में उठ के गया ना तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है? मजाक चल सर रही है? उत्पल खाली यही क्लास में आता है। उत्पल क्लास में यस आता है सर। अभी। अगर आज से एक बार भी यहाँ से उठ के गया ना और जो क्लास में सोने का जो प्रयास किया ना तो 2 मिनट में क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है? हाँ जी अंश, अब बताओ समझ में आया कुछ कि नहीं? यस सर आ गया। यस सर। सिंपल यस सर। सिंपल यस सर बेटा, समझ में आया? यस